हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन NIACL असिस्टेंट मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 40 मोस्ट ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली IBPS एग्जामिनेशन में पूछता है। अब देखिए, इसके पहले तो हमने काफ़ी सारे सेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे गाइस यूट्यूब चैनल पे हमारे, उसके लिए तो आपको उसको देखना ही है। साथ ही साथ आज के सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट बताने वाला हो उसको भी अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना होगा। सेशन को एंड तक देखते रहना गाइस, ठीक है, क्योंकि जो की पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करते चल रहा हूँ वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप टाइमली ले सको हमारे कैपिट्यूड्स एप्लीकेशन की एंड कैपिट्यूड्स के यूट्यूब चैनल की। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आपने ये सेशन नहीं देखे होंगे जो अभी हमने रिसेंटली कुछ दिनों पहले अपलोड किया, तो इन सारे सेशन को जाके देख लेना होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कंप्यूटर अवेयरनेस को प्रिपेयर करना। क्योंकि जो प्रीवियस पैटर्न रह चुका है हमारा, काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन आपको पूछे जाते थे, वैसे आजकल नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं मेंशन करता हूँ जितने भी हमने फ्री सेशन यूट्यूब पे डाल रखे, स्पेशली एक हमारी मैराथन प्लस आपका ये टॉप 50 क्वेश्चन का MS ऑफिस का सेशन, काफ़ी अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इन सारे सेशन के। इन साथ ही साथ अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं देखे होगी मंथली, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, इंक्लूडिंग इसके प्रिंटेबल ई बुक। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे प्रिंटेबल ई बुक्स को आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपका जो जनवरी और फरवरी का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो भी आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आप बने रहिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, सो दैट आपको जैसे ही करंट अफेयर का सेशन अपलोड होता है वैसे आपको अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने अभी रिसेंटली हमारे वेबसाइट पे capitudes.com पे एक ऑफिशियल वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे एक टेस्ट पास को लॉन्च कर दिया। ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन है पूरे साल भर का गाइस। ठीक है, इसके अंदर आप अन नंबर ऑफ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अभी हम लोग बिना किसी देरी के हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इज विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट सूट, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, ये आपको तीनों अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने रहेंगे, क्योंकि अगर आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मान लो 10+ क्वेश्चन आपको MS वर्ड एंड पावर पॉइंट से ही पूछे जाते हैं बहुत बार, चाहे आपको शॉर्टकट कीज हो चाहे आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस क्यों ना हो। ठीक है, तो हमें सबसे फर्स्ट स्लाइड पे आना होगा। अब देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, हमारा ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्लाइड पे अगर हमें आना होगा तो हम लोग Ctrl+Home इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कैच होती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली, ठीक है, अगर आप कहोगे कि अगर आपके टेक्स्ट में, ठीक है, टेक्स्ट अगर आपका है वर्ड में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिगिनिंग पे आना होगा कर्सर पॉइंट से। ठीक है, तो आप होम के बटन प्रेस करोगे, लेकिन आपका जहाँ से पैसेज शुरू हुआ है, जहाँ पे आपका लिखना शुरू होगा, वहाँ पे अगर आपको आना होगा तो आप Ctrl+Home इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, पेज अप एंड पेज डाउन से सिर्फ वन स्लाइड एडवांस होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप Ctrl+Home या फिर Ctrl+End या फिर बटन प्रेस क्यों ना करते हो तो डायरेक्टली एंड स्लाइड पे चले जाते हो, होम से आप डायरेक्टली होम पे चले जाते हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। 2-3 इसमें बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो चुकी है बच्चों की, इसलिए हमने क्वेश्चन आपके लिए कवर कराया। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज अ शॉर्टकट टू ऐड द बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल इन MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर एक जो सेल रहता है जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक, उसको अगर बॉर्डर ऐड करनी रहेंगी, ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे हम लोग? Ctrl+Shift+And इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके जो है हम लोग बॉर्डर ऐड कर सकते हैं जितने भी हम लोग सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। शॉर्टकट की से आप समझ जाइएगा, 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया है कि जो PCI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PCI का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, अब देखिए, ऐसा सीधा सीधा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, बहुत बार क्या होता है कंपोनेंट का जो हम जिससे PCI में C क्या स्टैंड करता है। ठीक है, तो कंपोनेंट, कंपेनियन, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, सो और ऐसे कोई भी ऑप्शन C जो आपका C से शुरू होता है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप बहुत बार कंफ्यूज हो सके। ठीक है, तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, तो आपको इंडिविजुअल लेटर का भी पता होना जरूरी है। ठीक है, और ये जो PCI ये कनेक्शन सिस्टम है जो कि आइडेंटिटी कार्ड जो हम लोग कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ में इंटरैक्ट करते हैं उसके लिए मदद करता है। ठीक है, और जो PCI कार्ड जो है हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं कौन से स्लॉट पे? एक्सपेंशन स्लॉट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? PCI एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गटर मार्जिन इज अ स्पेस मेंट फॉर। अब देखिए, रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार क्या पूछा जाता है कि बाइंडिंग के लिए जो है आपको स्पेस छोड़नी रहेगी। अगर आपको मान लो ये बुक है, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका कंटेंट कुछ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक रहता है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो वॉइड स्पेस रहती है, यहाँ पे जो खाली स्पेस रहती है इतनी, ठीक है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बनता है। तो उसका करेक्ट आंसर रहता है गटर मार्जिन। लेकिन गटर मार्जिन ये स्पेस किससे ले लेती है? ये बाइंडिंग के लिए लेते हैं।
ठीक है, जैसे स्टेपलर हो गया, स्टेपलर बाइंडिंग हो गया, स्पायरल हो गया, या फिर जो वन बाइंडिंग जो हमारे पास में जो धागे की बाइंडिंग रहती है पुराने ज़माने में जो होती थी, ठीक है, या फिर जब भी अभी चिपका के रहते हैं पेजेस, ठीक है। तो ये जो कंटेंट आपका ना कट सके, जो बाइंडिंग के लिए आपको स्पेस मिल सके, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गटर मार्जिन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बाइंडिंग के लिए ये स्पेस छोड़ी जाती है। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज पोस्ट इन अ कंप्यूटर, ठीक है। पोस्ट टेस्ट बायस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में फर्मवेयर क्या होता है, ओके, ये रॉम क्या होती है, ठीक है। ये सारे टर्मिनोलॉजी जो बूट से एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना जरूरी है, बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी कंप्यूटर हमारा लोड होता है तो कंप्यूटर के साथ में हमारे पास में एक्सटर्नल पेरिफेरल्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर्स हो गया, स्पीकर्स हो गया, ठीक है, इसके डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, एक्सटर्नल हमारे पास कनेक्शंस है, तो वो सारे टेस्ट करता है POST टेस्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। एक रूटीन परफॉर्म किया जाता है फर्मवेयर या फिर सॉफ्टवेयर द्वारा जैसे ही कंप्यूटर हमारा शुरू होता है, ठीक है। तो ये जैसे टेस्ट पास हो जाते हैं, ठीक है, तो OS को नोटिफाई कर दिया जाता है कि ये हमारा कंप्यूटर अभी बूट होने के लिए हमारा शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा बायस रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, ये हमारा प्रोग्राम रहता है, ये कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर का जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए मदद करता है, वैसे ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी होती है, जिसके कारण हमारे पेरिफेरल्स को चेक किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है और बूट स्टार्टिंग जो है इनेबल की जाती है, जिसके कारण जो है हमारा बूट स्टार्ट हो सके और हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड हो सके, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने डायरेक्टली OS को शुरू कर दिया, ऑन एंड ऑफ वो इंस्टेंटली हो जाता है, आपको मिनिमम 5 to 10 सेकंड लगता है, ठीक है। ये तो आजकल हालांकि SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के कारण हमारा काफ़ी एडवांस हो चुका है बूट टाइम, ठीक है, बूट टाइम काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अगर आप नॉर्मल HD हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो यहाँ से 1-1.5-2 मिनट उससे ज़्यादा भी समय लग सकता था, ठीक है। मिनिमम उसमें HDD की हमने बात की 30 to 40 सेकंड बूट करने के लिए एक PC को लगता था, उसके बाद में भी एक एक एप्लीकेशन रन होने के लिए टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द SSD एडवांसमेंट ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, हमारा जो बूट टाइम है कम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनल एक्सप्लोरर स्टोर कैशे पेजेस इन अ फोल्डर कॉल्ड एज डैश, ठीक है। कैशे पेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के, ठीक है, जो कि वेब ब्राउजर है, ठीक है, वो होते हैं हमारे टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स के अंदर। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। बहुत बार कुकी आंसर मार्क कर देते गाइस, ठीक है, कुकी का रिलेवेंस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, वो अलग चीज़ होती है, और लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया ये आपको सबसे पहले तो पढ़ना रहता है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर कैशे पेजेस जो स्टोर करता है वो कहाँ पे स्टोर करता है, एज अ वो टेम्पररी इंटरनेट फाइल करके वो स्टोर करता है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड ऑन अ डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। मैंने आपको OSI मॉडल के सारे लेयर्स को अच्छी तरीके से गो थ्रू करने के लिए कहा है, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो आपका नंबर पूछा जाएगा या फिर कौन सा लेयर कहाँ पे रहता है, एंड उस लेयर का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, उस लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिवाइसेज एंड पेरिफेरल उसके अंदर कनेक्ट होता है। जिससे कि हमारा इंक्रिप्शन ये जो हमारा मॉडल है या फिर इंक्रिप्शन जो होता है वो कौन से लेयर के अंदर होता है, वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। सातों के सातों लेयर्स आपको पता होने चाहिए और उसका प्रोटोकॉल्स भी आपको सारे पता होना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पीड मेमोरी टू मेक अ एडजस्टमेंट विद द स्पीड गैप बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, ठीक है। प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में जो स्पीड गैप होती है, ठीक है, उसको इंस्टेंटेनियसली फिल करने के लिए, इसका मतलब क्या है कि जो इंस्टेंट डेटा रहता है, ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर को रॉ डेटा की टाइम टू टाइम एकदम फ्रीक्वेंटली ज़रूरत रहती है, वो होता है हमारा कैशे मेमोरी में स्टोर, ठीक है। कैशे मेमोरी का जो साइज़ है काफ़ी कम रहता है, लेकिन उसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो काफ़ी इंस्टेंटेनियसली लोड होती है, रीड एंड राइट स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू द रैम, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस डेटा हमारा रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफिल कौन करता है, ये करता है कैशे मेमोरी। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। ओके, चलिए बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज डैश इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूजफुल इन अ फील्ड ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटेशन दैट रिक्वायर्स फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए हमारे जहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन होते हैं, तो उसका जो मेजर है, इसका यूनिट क्या होता है, वो होता है हमारे पास फ्लॉप्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन में बन सकता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। MBPS KBPS, ठीक है, ऐसे ऑप्शन में बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो की प्रेजेंट होती है टॉप ऑफ द रो पे, उसको हम लोग क्या की कहते हैं, नेविगेशन की, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट की, फंक्शन की, डैश के, ठीक है। बहुत बार बच्चे नेविगेशन, अल्फ़ाबेट की, फंक्शन की, इसका सिग्निफिकेंस या फिर इसका महत्व ही नहीं जानते कि कौन सी की को क्या कहा जाता है। नेविगेशन की होती है 4 कीज़, ठीक है,
इस तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं नेविगेशन की। ओके, न्यूमेरिक की कितनी रहती है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा गया था गाइस, आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीज कितनी रहती है और कहाँ पे रहती है। ठीक है, तो राइट हैंड कॉर्नर पे रहता है नम पैड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कीज रहती है। ठीक है, देन फंक्शन की रहती है। टोटल मैंने उसी दिन में कहा आपको कि फंक्शन की F1 से लेके F12 तक ऐसे 12 फंक्शन की रहती है, स्टैंडर्ड है, ध्यान दीजिएगा। और F1 के जस्ट बाजू में एस्केप की रहती है। ओके, ये कहाँ पे रहती है, टॉप ऑफ द रो पे हमारे कीबोर्ड के वो प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इसकी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमारे, इसी तरीके से आपका जो फीडबैक मिलता है उसकी तरह से। एंड वी आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टू फील यू टू प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट एंड अफोर्डेबल क्वालिटी कंटेंट टाइम टू टाइम। ठीक है, आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से, आपके शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसी तरीके से क्वालिटी और अफोर्डेबल कंटेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग फ्रेंडली डोमेन नेम्स टू एन IP एड्रेस। ठीक है, देखिए इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है डोमेन नेम को IP एड्रेस में अलोकेट करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं DNS। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, सॉरी, डोमेन नेम सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी। ठीक है, तो DNS जो है, ठीक है, ये हमारा फ़ोन बुक है हमारे इंटरनेट का। ओके, तो वेब ब्राउज़र क्या करते हैं, IP एड्रेसेस के थ्रू हमारे वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक है, DNS क्या करते हैं, ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेसेस में, जो कि ब्राउज़र को लोड करने के लिए मदद करता है डिफरेंट इंटरनेट रिसोर्सेज। ठीक है, तो DNS सर्वर क्या करता है, एलिमिनेट करता है जो हमारे IP एड्रेसेस को मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, डोमेन नेम सिस्टम जो है हमारे फ़ोन बुक जैसा है हमारे इंटरनेट का। ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारे डोमेन नेम्स को असाइन करने के लिए मदद करता है। ओके, इसके साथ जो है हमारे पास में HTTP और HTTPS, इसके फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा और कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। ठीक है, तो देन DNS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग फ्रेंडली डोमेन नेम्स टू एन IP एड्रेसेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड फिक्सिंग एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज डैश। ठीक है, तो अगर हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, ठीक है, एक एरर को फिक्स करना होगा, ठीक है, लोकेट और एरर को फिक्स करना होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डीबगिंग गाइस। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में जो एरर आता है उसका टर्मिनोलॉजी होता है बग करके। ठीक है, BUG, इसी का मतलब होता है टेक्निकली एरर। ठीक है, उस एरर को रिजॉल्व करना ही उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीबगिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज अ डैश। ठीक है, अगर सारे के सारे सेंट्रल हब को कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस, तो उस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एक सेंट्रल हब रहता है यानी सारे जो नोड्स होते हैं हमारे इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर अ वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूट करने के लिए मैंने आपको बूटिंग का प्रोसेस भी समझा दिया है। बूट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की का Ctrl+Alt+Delete इस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आजकल अगर हम लोग Windows 11 में इसको ट्राई करोगे आप, तो लॉग ऑफ स्क्रीन आ जाती है आपके सामने, जिसके थ्रू जो है आप डायरेक्टली रीबूट कर सकते हो आपके कंप्यूटर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, वार्म बूट कर सकते हो आप। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर को हम लोग वीडियो भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR। ये MICR कहाँ पे यूज होता है, ये बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है गाइस, जहाँ पे चेक्स रहते हैं हमारे, ठीक है, उसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। अब मुझे बताइए, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको कि MICR कोड कितने डिजिट का होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो MICR जो है ये ऐसा चेक को प्रोसेस करने के लिए बैंक्स में यूज़ होता है MICR रीडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जो MICR कोड जो है वो MICR के स्पेशल लिंक से प्रिंट किया जाता है और वो चेक्स पे एम्बेडेड रहता है, प्रिंटेड रहता है। ठीक है, जिसको एक बैंक जो है MICR मशीन से डिकोड करती है और चेक को वो ऑथेंटिकेट करती है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू अप्लाई द चेंज केस। ठीक है, अब देखिए चेंज केस, अगर हम लोग स्मॉल केस की बात करें ABCD, उसको डायरेक्टली आपको कैपिटल केस में करना होगा ABCD, या फिर आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, जो कि हम लोग खुद पर्सनली भी यूज़ करते हैं शॉर्टकट की का, तो ये शॉर्टकट की होती है Shift+F3। काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन को ही मैं कंपाइल करके आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि जो कॉमन से क्वेश्चन है तो हमने इसके पहले के सेशन में ऑलरेडी कवर करा दी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ फाइल एक्सप्लोरर विंडो। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर विंडो को डायरेक्टली ओपन करने के लिए विंडोज़ की प्लस आप ई की
इसको प्रेस करके विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग जो है फाइल्स को और डेटा को कॉपी पेस्ट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डर्स के थ्रू। हार्ड ड्राइव्स को भी हम लोग मैनेज अप कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव्स को मैनेज अप करना दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स रहते हैं, उसके अंदर सब फोल्डर्स रहते हैं, उसको मैनेज करने के लिए ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा होगा, इस एप्पल सिस्टम जैसे विंडोज सिस्टम में हमारे पास में क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर हम लोग कहते हैं, ठीक है। वैसे ही एप्पल के जो iOS होता है उसके अंदर जिस उसका फाइल एक्सप्लोरर उसका क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कौन से टाइप ऑफ प्रिंटर है उसके वर्किंग प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है। तो वो है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए प्रिंटर में दो तरीके के मुख्यतः टाइप्स होते हैं, एक तो इम्पैक्ट रहता है, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है हमारे पास में लेज़र प्रिंटर, ठीक है, गॉट इट। तो आपको क्या करना होगा गाइज, एक छोटा सा टास्क है कि आपको प्रिंटर के जो स्पीड रहती है, ठीक है, पेजेस पर मिनट हो गया, ठीक है, कैरेक्टर पर मिनट हो गया, कौन से प्रिंटर की क्या स्पीड रहती है ये आपको ध्यान में रखना रहेगा, और कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज अ शॉर्टकट की इन अ MS वर्ड टू अप्लाई चेंज केस, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन आगे रिपीट हो चुका है, शिफ्ट प्लस F3 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया। गाइस एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप थ्योरी और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो इस साल के लिए, ठीक है, तो हमने इस कंप्यूटर MCQ कोर्स का जो 75% का कूपन कोड अभी भी कंटिन्यू रखा है, सो दैट बच्चे ऑल भी इसको एनरोल कर सके और मैक्सिमम 75% तक का डिस्काउंट ले सके। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है 75। मैं देखिए मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत बार आप यूट्यूब पे तो देख ही लेते हो कंटेंट, लेकिन कंपाइल्ड एक जगह अराउंड 17 टॉपिक्स हमने इसके अंदर कवर करके रखे। आपको इसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इस कोर्स को लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर जाके देखिएगा। सारे हमने वीडियो सेशन प्रोवाइड करा दिए, कंप्लीट MCQ बेस्ड है और हमारे थ्योरी बेस्ड है। इसके कारण क्या होगा कि पूरे 17 के 17 टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के, आप चाहे वो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से हो, चाहे वो आपका HTML तक का क्यों ना हो, ठीक है, एडवांस लेवल तक सारे वीडियो सेशन प्रोवाइड करा दिए। कुछ प्रैक्टिस के ई-बुक्स भी दिए, कुछ टेस्ट भी हमने प्रोवाइड करा दिए, एंड साथ ही साथ सारे एग्जाम ओरिएंटेड IBPS पैटर्न के क्वेश्चन हमने इसके अंदर पूरी इंक्लूड करने की कोशिश की है। और आपको रीड करने के लिए, रिविजन करने के लिए ई-बुक्स के माध्यम से भी आप उसको रीड कर सकते हो वीडियो सेशन को देखने के बाद। और इसका खासियत ये है कि 24/7 अनलिमिटेड टाइम्स व्यूज है इसके। इसके लिए आपको इसको एनरोल करके आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए 2025 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसको आपको एनरोल करने के लिए कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके CA75 इस कूपन कोड को लगाना होगा, ठीक है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हमारा थ्योरी तो हो चुका है, हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, ये जो COM60 कूपन कोड का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में 60% ऑफ के साथ में हमारे लेटेस्ट कोर्स के पेड कोर्स के अंदर ही एक ई-बुक प्लस मॉक टेस्ट का कोर्स है हमारे पास। तो सबसे पहले ई-बुक पूरी पढ़ लेनी है 1200 क्वेश्चन की, ठीक है, और उसके जो 12 टेस्ट है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन है, ऐसे मिला के 200 क्वेश्चन जो है 1200 क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस कर लेनी है बिफोर योर एग्जामिनेशन। आई एम 100% श्योर काफ़ी अच्छा जो स्कोर आप कर लोगे 90% एंड अबव आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से, ठीक है। तो इसको भी आप एनरोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपकी थ्योरी हो चुकी है तो, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डेली पोस्ट हम लोग आपको टाइमली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है हमारे पास में, The dash option in a Microsoft Excel can be used to make the text appear multiple lines in a cell. Excel के अंदर बहुत बार क्या होता है, इस तरीके से आपने एक सेल के अंदर डेटा लिखना शुरू कर दिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रैप टेक्स्ट दैट। अब देखिए ऊपर के सेल में क्या हुआ, ठीक है, इस सेल में कि ये जो पूरा का पूरा लाइन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे, वही अगर हमने नीचे के सेल में रैप टेक्स्ट करके ऑन कर दिया तो हुआ कि इसके अंदर पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो रैप होके एक सिंगल सेल में रीडेबल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं गाइस रैप टेक्स्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसलिए मैंने आपको वो थ्योरी कोर्स भी रिकमेंड किया। एक बार आपकी थ्योरी कवर अप हो जाती है तो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस में काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि चाहे वो जीके हो, आपका GA हो, करंट अफेयर्स हो, क्वांटिटेटिव इंग्लिश हो, ठीक है, रीजनिंग क्यों ना हो, उसके अंदर काफ़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर अवेयरनेस में एक माहिरत हासिल कर लेते हो अच्छी तरीके से थ्योरी के साथ, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके आपके सारे क्वेश्चन को बैलेंस आउट करके सिलेक्शन काफ़ी जल्दी ले सकते हो गाइस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश इज अ शॉर्टकट की टू एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्री मैच्योरली, ठीक है। अगर आपको मान लो एक 50 स्लाइड्स का सेशन है, ठीक है, डायरेक्टली आपको उस PPT को आपको बंद करना होगा, ठीक है। तो आप एस्केप की का शॉर्टकट की का एस्केप की बटन का यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली आप उसको एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ एक कौन से नेटवर्क का एग्जांपल है? तो ब्लूटूथ जो है हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क का हमारा एक एग्जांपल होता है, ठीक है, जो एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे इसके पहले इंफ्रारेड भी आता था, ठीक है, लेकिन अभी वो काफ़ी बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। एंड ये जो ब्लूटूथ है ये हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एक पार्ट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। मुझे बताइएगा वाईफाई जो है, ठीक है, ये कौन से नेटवर्क में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is the type of attack where the hacker sends the fraudulent designed website to trick a person to reveal the sensitive information। ठीक है, तो एक fraudulent क्या करता है, ठीक है, malicious जो एक पर्सन होता है, अनऑथराइज पर्सन, ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट को डिज़ाइन करता है कि जो एक वेबसाइट एज अ ओरिजिनल करके दिखती है और उसको ट्रिक करने की कोशिश करता है एक पर्सन को, ठीक है, थर्ड पार्टी को, जो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फिशिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, साइबर अटैक्स के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, एडवेयर मालवेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, फिशिंग अटैक हो गया, ये सारे अटैक से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। Then the next question is, Dash is a firmware used to perform a hardware initialization during the booting process, power on startup, and provide a runtime services for the operating system and programs। तो देखिए अगेन ये क्वेश्चन जो है हमारे बूटिंग फर्मवेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि एक डैश इज अ फर्मवेयर यूज टू परफॉर्म हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस। मैंने आपको कल ही इसके पहले के सेशन में भी बताया था कि बायस बेसिक इनपुट आउटपुट जो होता है हमारे पास में, ठीक है, जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि सिस्टम बायस के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर एक रॉम रहता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, एक फर्मवेयर रहता है, ठीक है, जो कि सारे हमारे जो डिवाइसेस रहते हैं उसको टेस्ट करता है, सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने का काम जो है बायस करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है, क्योंकि अगर देखिए गाइस बायस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए, चाहे आपका लैपटॉप हो चाहे आपका पीसी क्यों ना हो। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनपुट डिवाइसेस दैट रिजेंबल्स एन अपसाइड डाउन माउस इज डैश। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या होता था पहले के ज़माने में, आपने देखा होगा माउस के अंदर इस तरीके से बॉल्स होते थे, ठीक है, ओके, अल्टीमेटली वो सेम ही हुआ करता था। ओके, अब जो है उसका ट्रैक बॉल का अगर हम लोग इन्वर्टेड माउस कर दे, उसको अगर उल्टा कर दे तो क्या होता है, आप जो इस ट्रैक बॉल का इस्तेमाल जो है एज अ डायरेक्टली पॉइंटर करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत जगह स्पेसिफिक एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फॉर्मूलाज इन एक्सेल द फॉर्मूलाज इन एक्सेल्स आर मेड अप ऑफ डैश। ठीक है, तो जो एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शन से बनते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, फंक्शंस वो स्पेसिफिक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एंड और ये सारे ऑपरेशन एंड ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं ये हमारे अरिथमेटिक में आते हैं, और नहीं एंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन तो यही होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एक्सपोनेंशियल वगैरह, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंक्लूड होते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनआईसी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा चुका है रिसेंटली। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द कवर पेज ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अवेलेबल अंडर डैश टैब। तो जो कवर पेज का ऑप्शन रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो आता है हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए अगर आप एमएस ऑफिस की बात करें हो तो 3 क्वेश्चन आपके रिबन के थ्रू आए थे। ठीक है, रिबन और ग्रुप्स के अंदर जो आपको ने एक्सेल पावरपॉइंट और वर्ड का एक सेशन मेंशन किया उसको जरूर जाके देखिएगा, सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे उसके अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट फंडामेंटल कंट्रोल ओवर ऑल द कंपोनेंट्स हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, वो रहता है हमारा कर्नल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आता है। देखिए कर्नल एक ऐसा कोर कंपोनेंट है या फिर सेंट्रल मॉड्यूल है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंडामेंटल कंट्रोल को करने के लिए, फंडामेंटल कंट्रोल करने के लिए हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस का। ठीक है, एकदम कोर बेसिक कोर जो होता है वो होता है कर्नल। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी काफ़ी डिटेल थियोरी होती है लेकिन हमने जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि जो रूल्स होते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो एक डिवाइसेस से दूसरे डिवाइसेस में, उस रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। HTTP मैंने आपको बताया था, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये भी हो जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, SMTP हो गया। ओके, इसके बाद में POP प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो गया। ये सारे प्रोटोकॉल्स होते गए। IP प्रोटोकॉल हो गया जिसको हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI अ टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट इज डैश। ठीक है, AVI का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में। अगर आपको आई का पूछा गया तो इंटरलीव, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो हुई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैश इज द एक्चुअल सेपरेट द लॉजिकल मेमोरी एज परसीव्ड बाय यूजर फ्रॉम फिजिकल मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की थी जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, काफ़ी कबार जो है आपका जो मेमोरी है जो है आउट ऑफ स्पेस चला जाता है। ठीक है, रैम स्पेसिफिकली, तो वो क्या करता है, पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव जो है या फिर स्टोरेज जो होता है SSD का, एक सम अमाउंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ जो डेटा है एज अ एक्सटेंडेड वर्चुअल रैम करके यूज़ करता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। यही एक हमारी वर्चुअल मेमोरी है जो सेपरेट करती है लॉजिकल मेमोरी एज अ परस्यूड बाय यूजर फ्रॉम अ फिजिकल मेमोरी ऑन अ कंप्यूटर। वो एज अ हमारा मेमोरी यूज ही हो रहा है, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट है क्या, नहीं, वो एज अ हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर स्टोरेज ड्राइव से पार्ट ऑफ डेटा जो है यूज कर रहा है एज अ हमारा एक्सटेंडेड रैम करके। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में ऑप्शन बी। इसी को कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी, और ये आजकल टर्म्स वर्चुअल रैम करके VRAM जिसको हम लोग कहते हैं हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट द स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के जो स्लाइड्स होती है, ठीक है, स्लाइड्स के अंदर कितने प्लेस होल्डर्स रहते हैं, ठीक है, 2 प्लेस होल्डर्स रहते हैं। तो उसको डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D इस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सी की को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो एक नया पैराग्राफ शुरू होता है। सिंपल है, एंटर की से हम लोग नया पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना गाइस, शिफ्ट एंटर कंट्रोल एंटर, सिंपल सा आंसर था इसका। Then the next question is which part of the computer interprets and executes software instruction। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करने का काम CPU का रहता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहता है। कैबिनेट के अंदर जो है सारे पेरिफेरल्स हमारे हाउस रहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, गलत आंसर मार्क करके नहीं आना है। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अभी भी मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी एक जो लाइक होता है हमें प्रीवियस जब हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं आपका कि जो हमने सेशन अपलोड किया उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है, तो हमें और खुशी होती है नए सेशन को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए ईमेल से जुड़ा एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जो कि हमारा BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए जितने भी नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स रहते हैं एक ईमेल को प्राप्त करने वाले, अगर उसका जो रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस है CC के अंदर मेंशन करा दिया गया तो सभी को पता चल जाता है कि किस किस को ये ईमेल पहुंच चुका है करके। लेकिन अगर आप उसको BCC के अंदर इंक्लूड करेंगे तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के बारे में पता नहीं रहेगा कि ये ईमेल और कितने रेसिपिएंट्स को भेजा गया है करके। ठीक है, इसी को कहा जाता है BCC। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसको हम लोग कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म HDD इन अ कंप्यूटर स्टोरेज स्टैंड्स फॉर। ठीक है, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जिसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट होती है और इसका स्पीड काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू द SSD। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लिपबोर्ड इज डैश। ठीक है, एक क्लिपबोर्ड क्या होता है, ठीक है, जितना भी हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं डेटा उसको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम ये क्लिपबोर्ड करता है। ओके, इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड अ टेम्पररीली स्टोर्ड द कट और कॉपीड डेटा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। Ctrl+C आप कॉपी करने के लिए यूज करते हो और Ctrl+V आप पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस डेटा भी पेस्ट करना होगा तो Windows+V शॉर्टकट की का आजकल यूज़ हो रहा है Windows 10+ Windows 11 वगैरह में भी। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखने का, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं नए फ्रेम करके। ठीक है, तो ये थे गाइस हमारे कंप्लीट 40 क्वेश्चन आज के सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, उसके लिए हमारे पास एक कोर्स अवेलेबल है। Apti50 इस कूपन कोड को यूज़ करके हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको एनरोल कर सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन हमने इसके अंदर प्रोवाइड करके रखे। एंड अगर आपने थ्योरी का अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो मैं मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन और थ्योरी आपकी कवरअप हो जाएगी विद इन 15 डेज या उससे कम समय के अंदर भी। ठीक है, तो आपको कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को, कंप्यूटर MCQ कोर्स को जरूर ज्वाइन करना होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हमने प्रोवाइड करके रखा है। कोई भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, गाइडेंस रहता है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। हमारे चैनल कैपिट्यूड्स का आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम से जुड़े रहेगा सो दैट इंटरेक्टिव इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पर आप इसको क्लिक करके सेशन को देख सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।